जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। आप सभी को पता ही होगा कि बिना स्वच्छता के बीमारियां हम सभी के घरों के अंदर आ जाती हैं। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत कई जगहों पे महिलाओं ने ठान लिया है कि वो अपने पर्यावरण को, अपने घरों को स्वच्छ करके ही मानेंगी। तो इसलिए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे पंचायत की तरफ, एक ऐसे गांव की तरफ जहां पे आप ये देखेंगे कि महिलाओं ने कितने सही तरीके से स्वच्छता को अपनाया है। महिलाओं के साथ साथ बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर के भागीदारी ली है। बच्चों को शुरू से यदि सिखाया जाए कि स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण है तो यकीन मानिए कि बच्चे बीमार होने से बचेंगे, महिलाएं बीमार होने से बचेंगी। एक घर स्वस्थ होगा तो एक जिला स्वस्थ हो जाएगा, और एक जिला स्वस्थ होगा तो धीरे धीरे करके हमारा देश स्वस्थ हो जाएगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं मार्चा पंचायत की तरफ, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से महिलाएं ज़मीनी स्तर पर काम करके अपने पूरे गांव को साफ सुथरा और स्वच्छ करने का संकल्प किया है। आइए हमारे साथ। यदि स्वयं को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए स्वच्छता अपनाना बेहद जरूरी है। गंदगी बीमारियों का घर होती है, जिससे बचने के लिए हमें स्वयं को तो स्वच्छ रखना ही होगा, साथ ही साथ अपने वातावरण को भी स्वच्छ बनाए रखना होगा। झारखंड राज्य में प्रायः हर गांव के लोगों ने इस बात को समझ लिया है। यही वजह है कि इन लोगों ने अपने गांव से गंदगी भगाने का बीड़ा उठा लिया है। खूंटी जिले के मार्चा पंचायत में भी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए हैं और स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपना रहे हैं। दर्शकों, स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और इसे लेकर हम कितने जागरूक हो चुके हैं, इसका पता हमारी घर की महिलाएं जो है वो हमें दिखाती हैं कि सुबह उठकर कैसे वो घर आंगन को साफ़ सफाई करने के लिए निकल पड़ती है, बिना कुछ भी देखे हुए। मौसम कैसा हो, कुछ भी हो, इनके लिए ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है बच्चों का स्वास्थ्य कैसे सुधर सकता है और कैसे बीमारियां इनसे दूर रहे। इसके लिए ये क्या करती हैं, सुबह उठ के अपने घर आंगन को साफ सुथरा रखती है ताकि बच्चे स्वस्थ रह सके और इसका आनंद ले सके। बच्चों के प्रति ये लोग अधिकतर जागरूक रहती हैं। चूँकि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं ये इस विषय पर विशेष ध्यान देती हैं कि हम अपने घर परिवार को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं और कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही गांव में आज हम आ पहुंचे हैं, जो कि दसाटोली बनापीड़ी है, जो मरचा पंचायत के अंतर्गत आता है। और यहाँ की महिलाओं से हम जानेंगे कि स्वच्छता को लेकर ये कितने जागरूक है और कैसे इनका ये अनुसरण करते हुए अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर रही हैं और बच्चों को इसके प्रति जागरूकता फैला रही हैं कि बच्चे भी बीमारियों से दूर हो सके। बीमारी कम होती है और हम लोग को अच्छा लगता है। वॉशरूम जाते हैं और बर्तन सब धोते हैं और नहाने जाते हैं और स्कूल जाते हैं, झाड़ू सब करते हैं, क्लास झाड़ू सब करते हैं। नहाने से दिमाग थोड़ा तेज होता है और पढ़ने में मन लगता है। और उठ के बाथरूम जाइल और पानी में लाने, खाना बनाएल, ले झाड़ू मन करेल, बच्चा सबके नहवाइल धोइल, कपड़ा सब साफ सफाई, बीमारी सब नहीं होता है। साफ सफाई से सर फायदा होता है कि जैसे बीमारी नहीं होती है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। सबसे पहले तो बाथरूम जाते हैं, उसके बाद ब्रश व्रश करके उसके बाद खाना सब बनाते हैं, फिर साफ सफाई करते हैं। और यहाँ तो सामने में पानी नहीं है, इसलिए उधर जाके लाते हैं पानी, झाड़ू पोछा करते हैं। उसके बाद बर्तन उर्तन सारा चीज़ धो के फिर खाना बनाते हैं। शरीर में सुस्त हो जाएगा ना, नहीं नहाएंगे तो, और क्या बोलते हैं, बीमारी भी लगेगा। यही कि रोज़ नहाना है और बच्चों का नाखून सब भी काटते हैं। यहाँ की महिलाएं स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपनाने में सबसे आगे हैं। ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ अपने घर आंगन तथा रसोई आदि सबकी स्वच्छता का ख्याल रखती हैं। ये अपने बच्चों को शौच से निवृत्त होने के बाद उन्हें साबुन से हाथ धुलाना नहीं भूलती। फिर ये उन्हें ब्रश तथा स्नान कराकर धुले कपड़े पहनाकर नाश्ता कराकर स्कूल भेजती हैं।
इतना ही नहीं, जब वे स्कूल से लौटते हैं तब भी ये उनके हाथ पांव धुलाती हैं तथा उनके वस्त्र बदलती हैं, फिर भोजन परोसती हैं। साफ सफाई रहने से शरीर में बीमारी नहीं आती है। उसके बाद रोज दिन नहा धोआकर और सुबह उठ के खाना बनाना है, बर्तन धोना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, साफ कपड़ा पहना के, और स्कूल से आके उसको हाथ पैर धो के घर में घुसने देते हैं, खाना देते हैं कपड़ा बदल के। किचन को साफ रखेंगे तब हम लोग खाना बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे। शरीर के अंदर घुसेगा तो बीमारी सब नहीं पकड़ेगा। बच्चे को साफ सफाई करते हैं, शौचालय जाते हैं, उसके बाद शौचालय से आके उसको हाथ पैर धुला के बाल कटवाते हैं, उसका नाखून काटते हैं और गंदा कपड़ा नहीं पहनने देते हैं। नहलाते हैं बच्चे को, नहीं नहलाने से भी तो बीमार हो जाते हैं। सुबह उठते हैं, उठ के झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन वर्तन धोते हैं, नहा धो के स्कूल का लंच बनाते हैं, बच्चा भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं। उसके बाद साफ सफाई करते हैं, घर का सारा काम करते हैं। ज़रूरी है, सबके लिए अच्छा के लिए है कि नहीं है। सब सुरक्षित रहेगा, सब अच्छा रहेगा, सबका शरीर में अच्छा रहेगा, बीमारी नहीं फैलेगा साफ सफाई करने से। हाँ, जागरूक करते हैं, सुबह नहाते धोलाते हैं बच्चा के लिए, सब कुछ करते हैं। सफाई कर ले, कुछ बीमारी नहीं तो कोनो जर नाला कुछ नहीं तो साफ सफाई रहे चाहिए, कपड़ा साफ रखा चाहिए, बर्तन साफ रखा चाहिए, झाड़ू पोछा करते हैं कि बड़ा सड़ा करे। हाँ, बड़ा सड़ा करके अपन नहान स्नान कर जाए, कपड़ा बिचा फुसी के वही अपन नहान स्नान करके आके खाना खाए। सब बनो है, साफ सफाई रहे हथिन, पुतौ गिलाओ पुतौ रहथिन, बेटा सब हो रहथिन, सब साफ सफाई। साफ सफाई के लिए जागरूकता जो सरकार के द्वारा आए गए, जैसे आंगनबाड़ी के द्वारा सब महिला वहाँ पर महीना में एक बार मीटिंग होता है, उसी द्वारा साफ़ सफाई के लिए बताया जाता है। और भी कोई आते हैं ऐसे टीम जो साफ़ सफाई के लिए बताते हैं, तो ऐसे महिला एक्टिव है। यहाँ की लड़कियाँ महिला हैं जो मिल के साफ़ सफाई करती है, गाँव का हफ्ता में एक बार साफ़ सफाई करती है, जिससे उन लोगों को बताया जाता है जब घर साफ़ सफाई होता है, आंगन साफ़ सफाई होता है, इसी तरह गांव का भी साफ़ सफाई करेंगे ताकि बीमारी दूर हो और स्वस्थ रहे सब। क्यों, इंसान के लिए साफ़ सुथरा अगर रहेंगे तो हर चीज़ साफ़ सफाई, अपना मन तन और क्या बोलते हैं जीवन में खुशहाल आएगी, बीमारी दूर होगा। अगर घर में कोई बीमार आदमी रहेंगे तो मन भी दुखी होगा, तन भी ये होगा, दिमाग भी अपना काम नहीं करेगा। अगर साफ़ सफाई रहेंगे तो सारा चीज़ मिला के स्वस्थ रहना बहुत ही खुशी की बात है। साफ़ सफाई तो बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ की महिलाएं स्वयं भी अपनी स्वच्छता का पूरा ख्याल रखती हैं तथा अपने आस पड़ोस को मिलकर साफ करती हैं। सफाई इनकी दिनचर्या में शामिल है। ये लोग सुबह उठते ही शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ पैर धोती हैं, फिर अपने घर आंगन तथा किचन और बर्तन आदि धोती हैं, फिर स्नान कर भोजन पकाती हैं और बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजती हैं। इतना ही नहीं, ये लोग वक्त निकालकर पूरे गांव को मिलकर झाड़ू लगाती हैं। सुबह उठ के बाथरूम जाना और वो शुद्ध बर्तन मांज के खाना बनाइल और झाड़ू पोछा करके और खाना बनाई के सब्जी बनाइल और बाल बच्चा के देला और साफ सफाई करिल, कपड़ा लाता। और बिहान खन उठ के बाथरूम जान और धोवाई साबुन से धोवाई धो के आवन हाथ पानी आने जान, बर्तन मन मांजे, तब झाड़ू करन, तब अंधन देल झाड़ू मन कर करू तले खाना बनाइल। साफ सफाई रहले से अच्छा लागेल, बीमारी नहीं धरेल। स्वच्छता मनुष्य को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। स्वच्छता अपनाकर तथा गंदगी भगाकर मनुष्य 50% बीमारियों से बच सकता है। यही वजह है कि आज लोग स्वच्छता को गंभीरता से ले रहे हैं। मार्चा पंचायत के लोगों में भी इसके प्रति जागरूकता आ गई है। यही वजह है कि यहाँ के लोग स्वयं तो स्वच्छता अपना ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरे गांव को स्वच्छ और सुंदर बना रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से इस पूरे पंचायत को स्वच्छ रखने के लिए महिलाओं ने ज़मीनी स्तर से लेकर के हर आधुनिक काम को भी सीखा है। और यहाँ पर आप ये भी देखे होंगे कि किस तरीके से बच्चों ने भी इस पूरे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर के भाग लिया है।
आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है और एक स्वस्थ शरीर तभी स्वस्थ हो सकता है जब हमारा पूरा का पूरा पर्यावरण स्वच्छ हो। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब भी स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने ग्राम को, अपने ज़िले को स्वच्छ करने में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और इससे पूरा परिणाम यही आएगा कि हमारा देश स्वच्छ हो जाएगा और हम सब बीमारी से भी मुक्त रहेंगे। स्वच्छता अपनाए बिना स्वस्थ नहीं रहा जा सकता। हमारे इर्द गिर्द फैली गंदगी न सिर्फ हमें बीमार करती है, बल्कि ये हमारे गांव की खूबसूरती भी खराब करती है। अतः स्वयं को स्वच्छ रखने के अलावा अपने वातावरण को स्वच्छ रखना भी अनिवार्य है। आज अपने झारखंड प्रदेश में लोग स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक हो चुके हैं। खासकर यहाँ की महिलाएं। खूंटी जिले के मार्चा पंचायत की महिलाएं नहीं चाहती कि उनके गांव घर में कोई व्यक्ति गंदगी की वजह से बीमार पड़े। अतः यहाँ की महिलाओं ने पूरी तरह स्वच्छता अपनाने की ठानी है। ये लोग इस पर अमल भी कर रही हैं और स्वच्छता के हर आयाम को अपना रही हैं। हम लोग सुबह उठ के पहले शौच जाते हैं। शौच से आने के बाद में फ्रेश होते हैं, पैर हाथ धोते हैं, नहाते, उसके बाद किचन घुसते हैं। किचन का साफ़ सफाई करते हैं, बर्तन उर्तन जो धोना रहता है धोते हैं। उसके बाद नाश्ता बनाते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं लंच डाल के। और किचन हम जब भी घुसते हैं फ्रेश ही घुसते हैं, पैर हाथ साफ सबसे धो के उसके बाद घुसते हैं। और किचन का जो भी साग सब्जी रहता है वो हम धो कर के ही पहले धो लेते हैं, तब यूज करते हैं। और यही चीज़ हम सबको बताते भी हैं। बच्चों को जब स्कूल से आता है बच्चे लोग तो वो लोग को यही समझाते हैं कि बैग पहले अच्छा से रखते हैं, वो लोग का कपड़ा चेंज करवाते हैं, वो साइड रखते हैं, वो लोग को शू खुलवा के फिर पैर हाथ अच्छा से धो के तब वो लोग को अंदर बैठने बोलते हैं। फिर वो लोग को नाश्ता वाश्ता जो भी होता है हम लोग खाना वाना अच्छा से पैर हाथ धो के तब वो लोग को देते हैं। नहीं, बच्चों को नहलाना बहुत ज़रूरी है। वो लोग को हमेशा प्रतिदिन नहलाते हैं सुबह, तब वो लोग को स्कूल भेजते हैं हम लोग। स्वच्छता अपनाने से 99% दूर होती है बीमारियाँ, इसलिए हम लोग स्वच्छ ही रहने का कोशिश करते हैं और औरों को बताते भी हैं स्वच्छ रहना है, पैर हाथ धोना, हमेशा नहाना है, साफ़ कपड़े पहनना है, साफ़ सुथरे जगह में रहना है, बेड बिस्तर को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। आसपास के महिला पुरुष को ही समझाते हैं कि अगल बगल कूड़ा कचरा नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। प्लास्टिक है तो उसे किसी खाई में या कहीं पे डालना चाहिए। कोई चीज़ गंदा सामान है तो उसको यूज नहीं करना चाहिए। और अगर गंदा सामान छू लिए भी तो हम लोग सबसे पहले उसको पैर हाथ धो के नहा के तभी घर के अंदर आए। रसोई में जो खाना बनता है एकदम स्वच्छ तरीके से बनाना चाहिए और उसे हमेशा ढक के रखना चाहिए, फ्रेश रखना चाहिए ताकि उसमें मक्खी ना लगे। बाथरूम जाई के साबुन से धोवाई रोई के साफ कर के चूल्हा मन जलाइल और खाना मन बनाइल, तेले साफ सफाई करिल, घर आंगन के साफ सफाई करिल, बीमारी मन नहीं धरी कही के झाड़ू पोछा करिल, बेस साफ रही कही के। यहाँ की महिलाएं स्वच्छता अपनाने के लिए प्रतिदिन खुद को अनुशासन में रखती हैं। ये सवेरे उठकर शौच से निवृत्त होकर साबुन से अपने हाथ पैर धोती हैं, फिर घर की सफाई के बाद स्नान करती हैं। इसके बाद वे रसोई में खाना पकाती हैं और उसे बच्चों को तैयार करने के बाद खिलाकर स्कूल भेजती हैं। ये लोग वक्त निकालकर अपने गांव की सफाई भी करती हैं। साफ सफाई को लेकर हम लोग सुबह रात से उठते हैं, उसके बाद स्वच्छ होते हैं, पैर हाथ धोते हैं, घर का सफाई करते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, उसके बाद रसोई घुसते हैं, बच्चों लोग का टिफिन उफिन बनाते हैं, वो लोग को स्कूल भेजते हैं। स्वच्छता अपनाने से बीमारी कम होती है, इन्फेक्शन नहीं होता है। रसोई घर में साफ़ सफाई रखते हैं, खाना वगैरह को ढक के रखते हैं, सब्जी अगर बाहर से आता है उसको धो कर अंदर करते हैं। और साफ़ सफाई मतलब कोई बच्चा लोग को भी बोलते हैं कि पैर हाथ धो करके चप्पल खोल के ही अंदर रसोई में घुसे। अगल बगल के लोगों को बोलते हैं गंदा मत रखिए, साफ़ सफाई रखिए, प्लास्टिक है तो रास्ता में मत फेंकिए, उसको डस्टबिन में डालिए। इससे हमें फ़ायदा, इन्फेक्शन कम होता है, बीमारी कम होता है और उससे आदमी अति स्वस्थ रहता है। स्वच्छ सबसे पहले हम स्वच्छ जाते हैं, उसके बाद घर में झाड़ू पोछा करके रसोई साफ़ करते हैं, साफ़ सुथरा करके बर्तन उर्तन धो के नहा धो के और किचन में जाते हैं।
अभी तो हम लोग नहीं जाते हैं सर, बहू लोग जाती है, वही लोग अभी काम करती है, तो हम बाहर का काम करते हैं। और जैसे बहू लोग जाती है तो नहा धो के जाती है, वही लोग हम जैसे एक सप्ताह हम लोग बिस्तर उस्तर सब साफ करते हैं, समझाते हैं कि तुम लोग जाओ स्नान आदि करके आओ और रसोई में घुसो, और बोलते हैं, बताते हैं कि बीमारी नहीं हो, बच्चा लोग को साफ करो। अभी तो बच्चा लड़ने छोटी सी है, अभी स्कूल नहीं गई है, तो टिफिन में बनाने का हम लोग झंझट नहीं है। ये सब्जी आता है तो उसको तो धोइए के बनाते हैं, और उसको धोने के बाद साफ़ सुथरा से रखते हैं। साफ़ सफाई के हम सुबह उठ के शौच जाते हैं, शौच से आते हैं, हाथ पैर धोते हैं, उसके बाद किचन में घुसते हैं, किचन में थोड़ा मोड़ा साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं नाश्ता बनाना। बच्चों के साफ़ सफाई में वो बोलते हैं जाओ सुबह नहाओ, उसके बाद नहा धोआ के नाश्ता करो, नाश्ता करने के बाद हाथ पैर अच्छा से धो के अपना साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के स्कूल जाओ। मेरा स्कूल जाने वाला नहीं है, साफ़ सुथरा रहने का ये बोलते हैं कि चप्पल उप्पल आओ तो चप्पल बाहर खोलो। अपना बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से आते हैं तो बोलते हैं कपड़ा खोलिए, और अपना जो है बैग झोला उसको अलग रखिए। इससे हमें फ़ायदा होता है कि बीमारी कम आता है घर में, कहीं से आता है तो उसमें कीटाणु रहता है, तो कीटाणु फैलने का कोशिश में हम लोग बोलते हैं कि मत ऐसा कीजिए, जो बाहर का कीटाणु है सो घर में और किसी चीज़ में ना पड़े। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि ये लोग स्वच्छता को काफी गंभीरता से लेती हैं। ये लोग हर दिन स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं को अपनाती हैं। इतना ही नहीं, ये लोग सफाई के लिए घर से लेकर बाहर तक लोगों को जागरूक भी करती हैं। इसकी वजह से आज मार्चा पंचायत के गांव के लोग तो साफ सुथरे नजर आते ही हैं, साथ ही साथ पूरा गांव स्वच्छ और सुंदर नजर आता है। अपने अगल बगल साफ सफाई करना होगा, अगर वगैरह प्लास्टिक है उस सबको हमको जला के रखना होगा, जलाना होगा, चाहे कूड़ादान में डालना होगा। जहाँ पानी जमा है वहाँ पर उस सबको हटाना चाहिए, साफ़ सुथरा करना चाहिए। कुछ स्वास्थ्य मतलब कि डेली स्नान करना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। कहीं जाते आते हैं तो पैर सब धोआ सबके अंदर जाना चाहिए, चप्पल सबको अंदर लेके जाना नहीं चाहिए। के लिए बच्चे को डेली नहवाना चाहिए, उनको अच्छा मतलब कि गंदगी जगह हम नहीं खेलना चाहिए, लेकिन आजकल का बच्चा नहीं मानता तो खेलता ही है ऐसा। गंदगी में नहीं खेलना चाहिए, उन लोग का हाथ सब धोआ के खाना देना चाहिए। स्कूल से आने के बाद बच्चे लोग का ड्रेस को साफ़ सुथरा कर देना चाहिए, और उसके बाद फिर उन लोग को अगर तुरंत तो नहीं नहवाना चाहिए, थोड़ा देर में थोड़ा सा आता है उस समय हाथ पैर धोवा देते हैं, फिर थोड़ा देर से नहाने के लिए बोलते हैं। जो भी सब्जी उब्जी है वो सबको सबसे पहले हम लोग को धो के काटना चाहिए। उसके बाद फिर बासन बर्तन को भी अच्छा से धोया हुआ बर्तन रहता है, फिर भी उसमें धूल बैठ जाता है, उसको भी हमको धो के खाना बनाना चाहिए। पहले झाड़ू करते हैं, उसके बाद पोछा लगाते हैं, उसके बाद किचन में जाते हैं, नाश्ता बनाते हैं। जैसे अभी बाथरूम जाते हैं उसके बाद नहा लेते हैं, उसके बाद किचन जाते हैं। जैसे बर्तन धो के चढ़ाते हैं, फिर खाना को ढक के रखते हैं, उसको धो के रखते हैं। बाज़ार से जो सब्ज़ी आता है उसको काट के धो के रखते हैं, उसके बाद काटते हैं। खाना बनने के बाद उसको ढक के रखते हैं। बच्चे को सबसे पहले तो नहलाते हैं, उसके बाद स्कूल से आते हैं तो उसको हैंड वॉश करवाते हैं। खाना खाने से पहले हाथ धुलवाते हैं, इससे हमें बीमारी नहीं होता है। बच्चे को स्कूल जाने से पहले नहला धुला के साफ़ सुथरा करके स्कूल भेजते हैं। उसके बाद आते हैं तो गंदे कपड़े पहने हुए रहते हैं, उसको अलग रखने बोलते हैं। उसके बाद हाथ धो के फिर खाना उना देते हैं। बस बच्चे स्वस्थ रहते हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं। साफ़ सुथरा रहेंगे तो मन लगेगा पढ़ाई लिखाई करने में। स्वच्छता का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। इसके बिना ना तो हमारा तन स्वस्थ रह सकता है और ना ही हमारा मन प्रसन्न रह सकता है। इसके बिना तो मनुष्य की फुर्ती खत्म हो जाएगी और वो बीमार हो जाएगा। इन्हीं सब वजह से झारखंड के खूंटी जिले के मार्चा पंचायत की महिलाओं ने गांव घर से गंदगी दूर करने के लिए कमर कस ली है। वे स्वच्छता के नियमों का पालन कर न सिर्फ अपने घर को बल्कि पूरे समाज को स्वच्छ बना रही हैं। अभी हमने देखा कि
मरचा पंचायत की जो महिलाएं हैं ये स्वच्छता को लेकर कितनी जागरूक है। विशेष करके यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं ये सुबह उठकर अपना दिनचर्या साफ़ सफाई को लेकर ही शुरुआत करती हैं और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी स्वच्छता को लेकर जागरूक कर रही हैं। विशेष करके बच्चों को बताती हैं कि सुबह उठकर इनका दिनचर्या कैसा होना चाहिए और किचन में जाने से पहले जो ग्रामीण महिलाएँ हैं वो अपने आप को कैसे स्वच्छ रखती हैं और कैसे खान पान बनाते समय अपने आप को और अपने किचन को स्वच्छ रखते हुए और अन्य कार्य को भी संपादित करती हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। महिलाओं ने ठान लिया है कि वो अपने घरों को और अपने आसपास के जगहों को साफ करके ही मानेंगी। उनका ये जो दृढ़ संकल्प है ये हम पूरे परिवारों के लिए, पूरे ग्राम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। महिला शक्ति यदि चाह ले तो क्या नहीं कर सकती है। तो इसी के साथ हम आपको यही बताना चाहेंगे कि हम सभी को महिलाओं का साथ देना चाहिए और महिलाओं का साथ दे करके अपने पूरे देश को स्वच्छ करना चाहिए। धन्यवाद और हम आपसे मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारे पूरे दूरदर्शन के टीम को। नमस्कार, जोहार।